रानी में जानी आयानी माँ पबी पाहन ते कठोरियो राजा राजिया काज न जान्यो ते के कहे जे ही कान कियो है ऐसी मनोहर मूरत बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है आखन में रखी साके बेजोग तिन्ह किमी के बनवास दियो है रानी में जानी आयानी महा। बोलिए मेरे साथ, जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय जय राम। राजा दशरथ भगवान राम को वन में रह गया समझकर बहुत विलाप कर रहे हैं। रानियां भी रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। उस समय अयोध्या की विपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। इस विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा है और धीरज का भी धीरज भाग रहा है। राजा के प्राण कंठ तक आ गए हैं, जैसे मणि के विहीन कोई सर्प व्याकुल होता है, और उसी प्रकार से सारी इंद्रियां व्याकुल हो गई हैं। कौशल्या ने राजा को इस प्रकार उदास देखा तो हृदय में धैर्य धारण करके राम की माँ बोली कि हे नाथ, मन में विचार कीजिए। भगवान राम का वियोग तो इस समय समुद्र के समान है और तुम अवध के जहाज के करंधार हो। अगर आप धीरज नहीं धारण करेंगे तो सारा परिवार डूब जाएगा। इसलिए जिस प्रकार से भी मैं विनय करती हूँ कि आप अपना मन बनाइए, राम और लक्ष्मण और सिया दोबारा से मिलेंगे। प्रिया के वचन सुनते ही राजा ने आंख उघाड़ कर देखा, जैसे तड़पती हुई मछली को कोई पानी का छींटा दे दे। इस प्रकार राजा धीरज धारण करके उठ गए। सुमंत्र कहाँ चले गए, राम कहाँ चले गए, लक्ष्मण कहाँ चले गए, पुत्र वधु वैदेही कहाँ है। राजा इस प्रकार विलाप कर रहे हैं। तापस अंध साप सुधी आई, तब उन्हें श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप की सुध आई। उन्होंने कौशल्या को सारी कहानी सुनाई। और इस प्रकार कहा कि ये शरीर को मैं रखकर क्या करूँगा। हा रघुनंदन प्राण परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तन परिहरि रघुवर विरह, राव गयो सुधाम। तब राम राम पुकारते हुए राजा ने ये शरीर त्याग दिया और स्वर्गलोक चले गए। दशरथ ने जीवन और मरण का सारा फल पा लिया। जब तक जीते रहे तब तक राम का मुख देखते रहे और राम के बन जाते ही अपना मरण काल भी संभाल लिया। रानियां शोक विकल हो गई हैं, रोती हैं, अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं। दास और दासियां विलाप कर रहे हैं। घर घर रोना शुरू हो गया है कि आज भानुकुल का सूर्य अस्त हो गया। सब के कई को गाली दे रहे हैं, जिसने इस दुनिया के नैन छीन लिए। तब वशिष्ठ मुनि ने समय पर अनेक इतिहास कहे और दुख दूर करने की पूरी कोशिश की। तब उन्होंने एक नाव तेल मंगाया और उसमें राजा का शरीर रख दिया और दूत को बुलाकर अनेक प्रकार से इस प्रकार भाषा कही कि तुम दौड़ते हुए जाओ और भरत को ले आओ। लेकिन उन्हें राजा की यह दशा किसी भी हालत में वर्णन नहीं करनी है। जाकर भरत को इतना ही कहना कि गुरु ने आप दोनों भाइयों को तुरंत बुलाया है। मुनि की आज्ञा पाकर धावन दौड़ पड़े और घोड़ों को भी लजाते हुए तीव्र गति से वे पहुंच गए। उधर अयोध्या में अनर्थ सूचक अमंगल होने लगे हैं। भरत को भी अनेक प्रकार के अपशगुन हो रहे हैं। रात को उन्होंने भयानक सपना देखा और
विप्र को बुलाकर अनेक प्रकार से दान किया, शिव जी का अभिषेक किया। भगवान शंकर को मनाकर बार बार मांगते हैं कि मेरे माता पिता भाई सब कुशल पूर्वक हो। भरत इस प्रकार सोच में मगन है कि तुरंत दूत आ पहुँचे और गुरु की आज्ञा सुनकर भरत तुरंत गणेश को मनाकर वहाँ से चल पड़े। घोड़े हवा के वेग को भी लजाते हुए भागे जा रहे हैं। हृदय में बहुत चिंता है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। एक एक पल बरस के समान बीत रहा है। नगर में जाते हुए असगुन हो रहे हैं। अनेक प्रकार के खरसियार प्रतिकूल बोल रहे हैं। श्रीहत सरिता और बाघ शोभा से रहित हो गए हैं। खग मृग है गए जाए न जोए, पुरजन मिले ही न कहें कुछ, गवई जोहारे जाए। रास्ते में नगरवासी मिलते हैं लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई जोहार नहीं कर रहा है। भरत उनसे कुशल नहीं पूछ पा रहे हैं। भय विषाद मन माए। जैसे ही कैकई ने भरत का आना सुना, तुरंत आरती से जाकर मुदित होकर भागी और दरवाजे पर ही भेंट लिया। भरत दुखित परिवार निहारा। भरत ने परिवार को दुखी देखा, जैसे किसी सुंदर कमल वन पर पाला गिर गया हो। अकेले कैकई हर्षित मिली। बेटे को चिंतामग्न देखकर उन्होंने पूछा कि मेरे मैहर में सब प्रकार के कुशल तो है। भरत ने सब प्रकार की कुशल सुनाई और अपने कुल परिवार की कुशल पूछी और पूछा कि पिता कहाँ हैं, माताएं कहाँ हैं, सिया राम लखन आदि भाई कहाँ हैं। पिता के वचन सुनते ही कपट नीर भर बैन, आँखों में कपट के आंसू भरकर बोली कि हे बेटा, मैंने सारी बात संवारी। मंथरा बीच में सहायक हुई, लेकिन बीच में ही कुछ काज बिगड़ गया है। हे बेटा, मैंने बिगड़ी हुई बात संभाल ली। मंथरा सहायक हो गई, लेकिन कुछ काज बीच में बिगड़ गया। राजा सुरपति धाम चले गए। भरत सुनते ही विषाद में हो गए। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमितल व्याकुल भारी। चलते हुए मैं तुम्हें देख भी नहीं पाया। हे पिता, आपने मुझे राम को नहीं सौंपा। फिर धीरज करके अपने आप को संभाल कर उठे और कहा कि पिता के मरने का कारण क्या हुआ। बेटे के वचन सुनते ही कैकेयी ने कहा कि आदि से लेकर अपनी सारी करनी बता दी और भरत को पिता का मरना बिसर गया। राम का वन में जाना सुनते ही और उसके पीछे अपना ही कारण जानकर भरत व्याकुल हो गए। तो बेटे को बहुत व्याकुल देखकर कैकेयी समझा रही हैं कि पिता तुम्हारे सोच के लायक नहीं है। उन्होंने तो इस दुनिया में बहुत यश कमाया और जीते जी सारे जन्मों के फल पा लिए, अंत में स्वर्ग सिधारे हैं। इसलिए ऐसा सोचकर अपने सारे सोच छोड़ दो और समाज के साथ रहकर अयोध्या पर राज करो। राम एक
का वनगमन सुनकर भरत एकदम सहम गए। उन्होंने कहा कि हे पापिनी, तुमने सब प्रकार से कुल का नाश कर दिया। अगर तुम्हें ऐसी ही कुरुचि होनी थी तो मुझे जन्मते ही क्यों नहीं मारा? पेड़ को काटकर अब शाखाओं को सींचना चाहती हो, मछली को पानी से बाहर निकालकर जियाने के लिए जल के छींटे दिए जा रही हो। इस दुनिया में दशरथ जैसा पिता मिला, जनक जैसे ससुर मिले, राम और लक्ष्मण जैसे भाई मिले। हे माता, तू मेरी माँ बनी। विधाता के सामने कोई और शौक नहीं है। शत्रुघ्न ने माता की कुटिलता सुनी। उनका सारा शरीर क्रोध में जलने लगा। गुस्से पर काबू नहीं रहा। उसी अवसर पर कुबड़ी वहां आई। वसन विभूषण विविध बनाई। उसने तरह तरह के आभूषण पहने हैं। उसको देखते ही शत्रुघ्न के मन में अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने हुमक कर उसके कुबर में लात मारी तो वो मुंह के भार धरती पर पुकार करती हुई गिर गई। उसका कुबर टूट गया, कपार फट गया और मुख से दांत टूटने के कारण खून बहने लगा। और एकदम से पुकारी कि हे देव, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? सुनकर शत्रुघ्न ने उसको नख सिक से खोटी समझकर उसकी चोटी घसीटने लगे। भरत दया के सागर हैं। उन्होंने उसको छुड़वा दिया और फिर दोनों भाई कौशल्या के पास गए। भरत को देखते ही माँ उठ के दौड़ी, धरती पर गिर पड़ी और भरत को देखते ही व्याकुल हो गई। माता भरत के वचन सुनकर संभाल कर उठी, भरत को गले से लगा लिया। शत्रुघ्न को भी अपने गले से लगाया। उनका स्वभाव देखकर सब आपस में बातें करते हैं कि राम की माँ है, इस प्रकार क्यों नहीं होगी। तो माता ने भरत को अपनी गोद में बैठाया, आंसू पोंछकर मृदु वचन कहे कि हे बेटे, इस समय कुसमय देखकर धैर्य धारण करो। काल कर्म की गति अघटित होती है जो जानी नहीं जाती। अब किसी को दोष देने से क्या फायदा, जब विधाता ही हमारे वाम हो गए। पिता की आज्ञा मानकर भूषण और वस्त्र त्याग कर राम वन में चले गए। वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। तब भी उनका मुख अत्यंत प्रसन्न था। और ये सुनते ही सिया उनके साथ चल पड़ी। लक्ष्मण भी चल पड़े। राम लक्ष्मण सिए बन गए। राम सरिस सुत मैं महतारी, जिए मरे बल भूपति जाता। भरत व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं। कौशल्या उन्हें हृदय से लगा रही है। मात भरत के वचन सुन साचे से हर्ष भाए। कहत राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन काए। राम प्राण से तुम्हें प्यारे हैं, तुम राम को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। अगर चंद्रमा से जहर बहने लगे, बर्फ में आग पैदा हो जाए, तुम राम के प्रतिकूल हो ही नहीं सकते। ऐसा कहकर माता ने भरत को हृदय से लगा लिया।
भरत बहुत प्रकार से विलाप करते हैं। इस प्रकार से रात बीत गई। तब वशिष्ठ मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि वहाँ आए और उन्होंने सचिव महाजन सबको बुला लिए और मुनि ने अनेक प्रकार से भरत को उपदेश दिया और कहा कि हे तात, धैर्य धारण करो। जो अवसर आज तुम्हारे सामने उपस्थित है उसको पालन करो। तब भरत गुरु के वचन सुनकर उठ खड़े हुए। राजा के शरीर को वेद विदित विधि से नहलाया गया, सुंदर विमान सजाया गया। तब भरत ने सब माताओं को चरण छू कर प्रणाम किया और रानियां दर्शन की अभिलाषा में जीवित रह गई। चंदन, अगरबहार, अनेक प्रकार से सुगंधित द्रव्य लाकर सरयू के किनारे चिता बनाई गई, जैसे स्वर्ग के लिए सीढ़ियां लगा दी गई हो। इस प्रकार शरीर का दाहक्रम किया गया, नहाकर तिलांजलि दी गई। जैसे जैसे मुनि आज्ञा देते गए वैसे वैसे भरत सब विधान किए गए। सब प्रकार से दान दिए गए। धेनु, बाजी, गज, वाहन, अनेक प्रकार से सिंहासन, भूषण, अन्न, धन, अनेक प्रकार के ब्राह्मणों को बुलाकर भरत ने दान किया और सबकी इच्छाएं पूरी की। जिस प्रकार से भरत ने पिता के लिए दान पुण्य किया उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। तब मुनिवर ने एक दिन अच्छा दिन शोध कर सचिव और महाजनों को बुलाकर राजसभा में जाकर बैठे और भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों को बुला लिया। भरत को वशिष्ठ ने अपने निकट बैठाया और सारी कथा प्रारंभ से लेकर अंत तक वशिष्ठ मुनि ने वर्णन की। जिस प्रकार से कैकेयी ने कुटिलता की वह सब वर्णन किया। राजा के धर्म व्रत की सराहना की। सुनो भरत भावी प्रबल, मिलक कयो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस जस दिया। हे भरत सुनो, भाग्य बहुत प्रबल होता है। हानि लाभ जीवन मरण जस अभियस सब भाग्य के हाथ में है। ऐसा विचार कर किसी को दोष मत दो। वह विप्र सोच के काबिल है जो वेद से रहित है। राजा के बारे में सोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा ने तो सब प्रकार से स्वर्ग पाया। राजा हर प्रकार से बड़भागी हैं, इसलिए उन पर विषाद नहीं करना चाहिए। राजा ने तुम्हें राज्य दिया है और पिता के वचन को सत्य करना ही चाहिए। राजा भरत ने कहा, कीजिए गुरु आयस अवस, कहीं सचिव कर जोर। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोर। कौशल्याधर धीरज कहीं, पूत पथ्य गुरु आयस अहीं। सो आदरी करे हित मानी, तजे विषाद काल गति जानी। भरत कमल कर जोर, धीर धुरंधर धीर धर। बचन अमेय जन बोर, देत उचित उत्तर सवै। आपने मेरे लिए अत्यंत उचित उपदेश दिया है और इसमें प्रजा मंत्री सबकी सम्मति है। माता ने मेरे लिए आज्ञा दी है, तो अगर गुरु, पिता और माता इनकी वाणी को सुनकर उचित अनुचित का विचार किए बिना धारण करना चाहिए। तो भी मैं अपने मन की बात समझाना चाहता हूँ। पिता सुरपुर चले गए हैं, राम और सिया वन चले गए हैं और तुम मुझे राज करने के लिए कहते हो। एहिते जान्यो मोर हित,
कै आपन बड़ काज। इस प्रकार भरत राज दरबार में अपनी बात कह रहे हैं। तो भरत और शत्रुघ्न दोनों को एक बार प्रणाम करते हुए मेरे साथ बोलिए, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।